अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। औरतों की नमाज का हमारा पार्ट नंबर ये 3 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद से शराइते नमाज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पहले उन 6 बातों को लिख रहे हैं जिनके बगैर नमाज शुरू नहीं हो सकती। उन 6 बातों को शराइते नमाज कहते हैं। आप उन्हें अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें। ये जो 6 बातें हैं, बगैर इसके नमाज शुरू नहीं हो सकती है। तो वो क्या क्या है देख लीजिए। शराइते नमाज इसको बोलते हैं, वो जो 6 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे है तहारत। नंबर 2 पे है सतरे औरत। तहारत बोलते हैं यानी पाकी को, जैसे मैंने पाक साफ होने को, जैसे कि नापाक रहता है तो पाक हो जाए तो उसको तहारत बोलते हैं। सतरे औरत बोलते हैं ना, जैसे मर्द को नाफ से लेकर, ठीक है, नाभि जिसको बोलते हैं, नाफ से लेकर घुटने तक, यानी जो घुटना होता है ना बीच में, जैसे दो पैर हम लोग जो मुड़ कर बैठते हैं उसको घुटना बोलते हैं। नाफ से लेकर घुटने की नीचे तक माने ढका होना चाहिए। वक्त ये माने जिस नमाज, जो भी आप नमाज पढ़ेंगे उस नमाज का वक्त होना भी शर्त है। इस्तिक़बाल किबला यानी पश्चिम की तरफ या काबा शरीफ की तरफ, समझ लीजिए काबा शरीफ की तरफ मुंह होना ये शर्त है। नियत, जो भी नमाज पढ़ रहे उस नमाज की नियत करना ये ज़रूरी है, शराइत है। नंबर 6 है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा बोलते हैं अल्लाहु अकबर को नियत करके अल्लाहु अकबर कहना, ये शराइत नमाज में से है। तो ये 6 चीज़ें शर्त हैं। अब हर एक के बारे में कुछ न कुछ बताएंगे, देखिए क्या है। पहली शर्त यानी तहारत। इसका मतलब यह है कि नमाजी के बदन, कपड़े और नमाज की जगह पर कोई नजासत, जैसे नजासत है। अब बता रहे कि नजासत क्या है, तो लिख रहे हैं कि नजासत जैसे पेशाब, पाखाना, खून, शराब, गोबर, लीद और मुर्गी की बीट, यानी जो मुर्गी जो टॉयलेट करती है वो मुर्गी की बीट वगैरह न लगी हो, यानी कपड़े में या फिर जहाँ नमाज आदमी पढ़ रहा है वो उस जगह पे ये सब चीज़ें न हो। औरत हैज़ और नफास की हालत में ना हो, जैसे औरत वगैरह जो है, हैज़ बोलते हैं ना, जो औरत को महीना आता है उसको हैज़ बोलते हैं। और नफास बोलते हैं ना कि जैसे बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है वो नफास बोलते हैं, ठीक। बल्कि उन चीज़ों से पाक हो, जैसे किसी औरत को हैज़ भी ना हो, ठीक है, और नफास भी ना हो, तभी वो नमाज पढ़ सकती है, उस पर नमाज फ़र्ज होंगे, पाक हो। और नमाजी बेगुस्ल और बेवुज़ू भी न हो, जैसे जो नमाजी है वो बेगुस्ल ना हो और बगैर वज़ू से भी ना हो, ठीक। यहाँ तक हो गया। हम लोग देखें दूसरी शर्त क्या है। सतरे औरत यानी तन माना होता है बदन, ढांकना, जैसे कपड़ा वगैरह पहना, यानी पूरे बदन को ढांकना, ये है। औरत का तमाम बदन ढका हुआ हो, जैसे औरत है ना, मतलब उसका पूरा बदन ढका हो, ठीक है, सर से पाँव तक, सिवाय मुंह के और हथेली और टखनों के नीचे कदम के, जैसे सबसे नीचे जो टखना होता है ना पाँव कि वो नीचे जो कदम है वो खुला रहेगा, ठीक है, और मुंह और हथेली। शर्त वक्त यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त शरीयत की तरफ से मुकर्रर है वो नमाज उसी वक्त में पढ़ी जाए। मसलन फजर की नमाज सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से पहले तक पढ़ी जाए। जोहर की नमाज सूरज ढलने के बाद से हर चीज़ के साया के 2 गुना होने तक, साया असली के अलावा, ठीक है। असर की नमाज साया के 2 गुना होने के बाद से सूरज डूबने तक। मगरिब की नमाज सूरज डूबने के बाद से सफ़ेदी गायब होने तक। और इशा की नमाज सफ़ेदी गायब होने के बाद से सुबह सादिक शुरू होने तक है, भोर में। चौथी शर्त क्या है। इस्तिक़बाल किबला यानी काबा शरीफ की तरफ मुँह करना। अगर किसी ने नमाज पढ़ते वक्त काबा शरीफ की तरफ मुंह न किया बल्कि किसी दूसरी तरफ मुंह किया तो उसकी नमाज न होगी। 5वीं शर्त है नियत यानी जो वक्त की जो नमाज फ़र्ज या सुन्नत या नफल या क़ज़ा पढ़ना हो, दिल में उसका पक्का इरादा करना कि ये नमाज मैं पढ़ रही हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ। तो ये औरतों के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं पढ़ रही हूँ। 6ठी शर्त यह है तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। ये आखिरी शर्त है
क्योंकि नियत करने के बाद तकबीर कहने ही से नमाज शुरू हो जाती है। अब अगर किसी ने बोला या कुछ खाया पिया, कोई काम खिलाफ नमाज किया जिससे मालूम होता हो कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है तो नमाज टूट जाएगी। पर नमाज की जितनी शर्तें बयान की गई उनमें से अगर एक शर्त भी छूट जाए तो नमाज बिल्कुल नहीं होगी। मसलन अगर बेला तहारत नमाज पढ़ी तो नमाज न होगी, यानी बगैर पाकी हासिल किए हुए। या जितना बदन छुपाना फ़र्ज़ है अगर नहीं छुपाया और नमाज पढ़ी तो न हुई। अगर नमाजी का मुंह किबला की तरफ न होगा तो नमाज न होगी। अगर वक्त से पहले नमाज पढ़ ली तो न होगी। जैसे मान लीजिए फजर का वक्त है, उसमें हम ज़ोहर की नियत करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। या ज़ोहर के वक्त में हम फजर की नमाज़ की नियत करके अदा जैसे फ़र्ज़ ज़ोहर के वक्त में फजर की अदा की नियत से, जैसा कज़ा है तो आप पढ़ सकते हैं कभी भी, लेकिन अब ज़ोहर के वक्त में आप फजर की नमाज अदा की नियत से पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, इसलिए कि वक्त ज़रूरी है हर नमाज के लिए। अगर बेला नियत और नमाज के इरादा के बगैर नमाज पढ़ी तो नमाज न होगी। बगैर तकबीर तहरीमा नमाज पढ़ी तो नमाज न होगी। तकबीर तहरीमा वो तकबीर है जो नमाज शुरू करते वक्त औरतें अपने मुंडों तक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहती है। जैसे कि मर्द अपने कान के दोनों लौ तक हाथ उठाते हैं और औरत जो है ना अपने मुंडे तक, मुंडे बोलते जैसे कंधा होता है ना, कंधे तक, ठीक है, तो वहाँ तक औरतें अपना हाथ उठाएंगी और उठाकर अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथ को बांध लेंगी। कहाँ बांधेंगी? छाती के ऊपर। इन सूरतों में सजदा सौ से कमी पूरी नहीं होगी बल्कि नमाज को फिर से दोहराना पड़ेगा। सजदा सौ जिसमें देखिए, अगर सजदा सौ उस वक्त करते हैं ना जब उसमें नमाज में कुछ कमी हो, ठीक है, लेकिन ये जितनी चीज़ें बताए हैं ना 6 चीज़ें, तहारत, सतर औरत, वक्त, इस्तिक़बाल क़िबला, नियत, तकबीर तहरीमा, तो ये चीज़ें ये शराइत हैं, बगैर इसके आप नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज होगी ही नहीं। और ये जो सजदा सौ का जहाँ तक बयान है ना, तो सजदा सौ बोलते हैं नमाज में कुछ छूट गया, जैसे कुछ वाजिब छूट गया या कुछ ऐसा अम्र छूट गया जिसको मतलब सजदा सहू से मतलब वो पूरा हो जाएगा तब सजदा सहू करेंगे। जैसे मान लीजिए अलहम्दु छूट गया तो वो सजदा सहू से आप पूरा कर सकते हैं। अत्तहियात पढ़ना आप छोड़ दिए हैं, तशहुद में अपने अत्तहियात पढ़ना भूल गए हैं तो इसको सजदा सहू से आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब शराइत ही सिरे से छोड़ देंगे तो नमाज होगी नहीं, आपको दोबारा नमाज असर नौ यानी शुरू से आखिर तक फिर पढ़ना पड़ेगा। और बगैर पाक हुए आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज ऐसे भी नहीं होगी। जितनी भी चीज़ें मैं बताया हूँ अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और अच्छे से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।